नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्ज माफी और खेती के लिए 12 घंटे बिजली, सीएम केजरीवाल ने किसानों के लिए किए 6 बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने गुजरात के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने के बाद भी 0 बिल आता है ना यह जादू, श्री कृष्ण का वरदान है मुझे फ्री बिजली का। मुझे ही ये जादू भगवान की तरफ से वरदान के रूप में मिला है। इन्होंने 27 सालों में जो बेड़ा गर्क किया है, अब भगवान सुदर्शन चक्र चलाकर दिसंबर में आपकी सरकार लाएंगे। दिल्ली के सीएम ने कहा कि गुजरात में सरकार बनने के 3 महीने बाद 0 बिजली बिल आएगा और पुराने सारे बिल माफ करेंगे। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अरविंद केजरीवाल ने जनसभा के दौरान गुजरात के किसानों के लिए 6 गारंटी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहली गारंटी, अगर कोई किसान एमएसपी पर फसल बेचना चाहता है तो सरकार उसे खरीदेगी। 5 फसलें गेहूं, चावल, चना, कपास और मूंगफली से उसे शुरू करेंगी, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों, सीएम केजरीवाल ने कहा कि दूसरी गारंटी, खेती करने के लिए किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली देंगे। तीसरी गारंटी, जमीनों के सभी पुराने सर्वे रद्द किए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर नया सर्वे करेंगे। चौथी गारंटी उन्होंने दी, फसल बर्बाद होने पर 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। 5वीं गारंटी दी, नर्मदा बांध के कमांड क्षेत्र में कोने कोने में पानी पहुंचाएंगे। 6ठी गारंटी दी गई दोस्तों, 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। यानी कि जिन भी किसानों के ऊपर केसीसी का या फिर किसी भी तरह का कर्जा चढ़ा हुआ है 2 लाख रुपए तक का, वह सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने को लेकर याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लाइन आप ही सुना दो। जी हां दोस्तों, संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि संस्कृत राष्ट्रभाषा घोषित करना एक नीतिगत फैसला है और इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत होगी। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप संस्कृत में एक लाइन सुना सकते हैं। कोर्ट में यह जनहित याचिका रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और वकील केजी वंजारा की ओर से दायर की गई थी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि किसी भाषा को राष्ट्र का दर्जा देना एक नीतिगत फैसला है, जिसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। इसका फैसला अदालत के आदेश पर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बेंच ने कहा कि यह नीतिगत फैसले के दायरे में आता है और यहाँ तक कि इसके लिए भी भारत के संविधान में संशोधन किया जाना है। किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने के लिए संसद को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को जमानत दी। हाई कोर्ट में केस चलने तक पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, कल होगी रिहाई। जी हां दोस्तों, गुजरात दंगों से जुड़े साजिश मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट तीस्ता सित्तलवाड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोस्तों, शुक्रवार को चीफ जस्टिस यू ललित की बेंच ने 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा देर तक सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने कहा कि तीस्ता गिरफ्तारी के बाद से या तो रिमांड में है या फिर कस्टडी में रही है, उन्हें अब जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि तीस्ता का मामला जब तक हाईकोर्ट के पास है तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। दोस्तों, तीस्ता कल यानी कि आज यानी कि शनिवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल से बाहर आ सकेंगी। 25 जून को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार किया था। 30 जुलाई को निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फ्लैट बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 58,803 पर बंद। सोने चांदी की चमक बढ़ी, डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ कमजोर। जी हां दोस्तों, हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 36 अंक की बढ़त के साथ 58,803 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 16 अंकों की गिरावट के साथ 17,526 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 11 शेयरों में तेजी रही, वहीं 19 शेयरों में गिरावट दिखी। वहीं दूसरी ओर सोने चांदी में तेजी देखी गई। दोस्तों, आज 24 कैरेट सोना 50,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो यह 52,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज डॉलर की बात की जाए तो डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे कमजोर हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फडणवीस से अशोक चौहान की
सीक्रेट मीटिंग, कांग्रेस से नाराज 10 विधायकों के टूटने की अटकलें, शिंदे इन्हें मंत्री बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम संकट में फंसी अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका दे सकते हैं। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में होने जा रहे शिंदे कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस के 2 बड़े नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। दोस्तों, सियासी गलियारों में इन चर्चाओं को और ज्यादा मजबूती तब मिली जब अशोक चौहान और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच गुरुवार को 20-25 मिनट एक सीक्रेट मीटिंग हुई। हालांकि मीटिंग के बाद चौहान ने कहा कि उनकी यह मुलाकात राजनीतिक नहीं है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 7 से 10 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। जून में हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी महंत शिव मूर्ति को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। जी हां दोस्तों, नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी महंत शिव मूर्ति को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। कल रात ही महंत को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। दोस्तों, सुनवाई के दौरान उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। मरूठा मठ के महंत शिव मूर्ति को शुक्रवार को जेल में सीने में दर्द की शिकायत के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, माध्यमिक विद्यालय की 2 नाबालिग छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप में गुरुवार रात को गिरफ्तार किया गया था इस महंत को, और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इसे भेज दिया गया। ऐसी सूचना मिली है कि महंत ने जेल में सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद अस्पताल में भी उसे ले जाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नौसेना को मिला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। आईएनएस विक्रांत 75% स्वदेशी। नौसेना को नया ध्वज भी मिला, इससे ब्रिटिश निशान हटाया गया। जी हां दोस्तों, नौसेना को शुक्रवार को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रांत मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि शिपयार्ड में करीब 1.5 घंटे चली कमीशनिंग सेरेमनी में यह एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को सौंपा। साथ ही एक और बड़ा बदलाव हुआ। दोस्तों, नेवी को एक नया नौसेना ध्वज सौंपा गया। इसमें से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है। अब इसमें तिरंगा और अशोक चिन्ह है, जिसे पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत भारत सरकार के डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश का उदाहरण है। आज भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अपनी तकनीक से ऐसे बड़े जहाज बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, स्टारबक्स के नए सीईओ की अनाउंसमेंट। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन बने स्टारबक्स के नए सीईओ, अगले साल संभालेंगे कमान। जी हां दोस्तों, गूगल, ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों के बाद अब एक और दिग्गज इंटरनेशनल कंपनी स्टारबक्स ने भी एक भारतीय को अपना सीईओ चुना है। ग्लोबल कॉफी चेन स्टारबक्स ने गुरुवार को भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बनाने का अनाउंसमेंट किया। दोस्तों, स्टारबक्स ने कहा है कि लंबे समय से पेप्सिको के एग्जीक्यूटिव रहे लक्ष्मण नरसिम्हन लंदन से सिएटल में आने के बाद 1 अक्टूबर 2022 को स्टारबक्स में शामिल होंगे, क्योंकि स्टारबक्स सिएटल में बेस्ड है। लक्ष्मण नरसिम्हन 1 अप्रैल 2023 तक स्टारबक्स के इंटरिम सीईओ हार्वर्ड शुल्क के साथ काम करेंगे। इसके बाद लक्ष्मण अपना सीईओ रोल अपनाएंगे और कंपनी के बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर महागठबंधन में रार। मांझी बोले नीतीश को बनवाएंगे प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ तेज होती जा रही है। जेडीयू ने एक तरफ पोस्टर रणनीति के जरिए साफ कर दिया है कि 2024 में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश ही टक्कर देने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने ही लल्लन सिंह उस दावेदारी को खारिज कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस बयानबाजी में जीतन राम मांझी का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी है। दोस्तों, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ही पीएम उम्मीदवार होंगे। 2024 में हम ही नीतीश को पीएम बनाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, देश को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के वक्त तो हम चूक गए थे, आज फिर वक्त आ गया है जब हमें मौका मिल रहा है कि पटेल समाज के बेटे नीतीश कुमार को हम 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तब सरदार पटेल ने देश जोड़ा था, अब फिर पटेल का बेटा ही देश तोड़ने वालों से लड़कर देश जोड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, सिनेमाघरों में 16 सितंबर को सिर्फ 75 रुपए में मिलेगी मूवी टिकट। जी हां दोस्तों, अमेरिका में सिनेमाघरों ने घोषणा की थी कि वे अपने नेशनल सिनेमा डे यानी कि 3 सितंबर को $3 की कीमत पर मूवी टिकट देंगे। इसके बाद मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और देश भर के सिनेमाघरों ने भी 16 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाने और 75 रुपए में टिकट देने का फैसला किया है। दोस्तों, ई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल पूरे एनसीआर में टिकट की औसत
कीमत 200 से 300 रुपए के बीच है। PVR आइनॉक्स, सिनेपोलिस, कार्निवल, मिराज और सिटी प्राइज, एशियन, मुक्ता, A2, मूवी टाइम, वेव, M2K और डिलाइट सहित देश भर के लगभग 4000 सिनेमाघरों में 75 रुपए की मूवी टिकट खरीद कर लोग फिल्म देख सकेंगे।